Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University of Pakistan. My name is Nabila Muzaffar. The course STA 424 or Introduction to Experimental Design is going to be delivered on the behalf of Virtual University of Pakistan. The lecture number 15 is based on 2 की power 4 factorial experiment. In this design, you have 4 factor each at 2 levels. 2 की पावर 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले हम ओवरव्यू ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है और इसकी कहां से शुरू हुआ और आगे हम क्या करेंगे इसका. An experiment is called factorial experiment if the treatment consists of all possible combinations of several level of several factors. एक ऐसा एक्सपेरिमेंट को हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसमें हमारे पास ट्रीटमेंट जो कंसिस्ट करते हैं वो सेवरल लेवल ऑफ सेवरल फैक्टर्स के ऊपर उसका कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है. सिंपलेस्ट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंटेन्स 2 लेवल फॉर ईच ऑफ 2 फैक्टर्स. सबसे सिंपल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा जिसके 2 लेवल के 2 फैक्टर्स होंगे जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2 का 4 बनेंगे. Suppose an engineer wishes to study the total power used by each of 2 different speeds, 2000 और 3000 RPM. ठीक है, एक जो इंजीनियर है वो स्टडी करना चाहता है 2 डिफरेंट स्पीड्स पर. स्पीड्स कितनी है 2000 और 3000 RPM और उसके पास मोटर्स कितनी है 2 मोटर्स हैं. तो ये हमारे पास कौन सा एक्सपेरिमेंट बन गया 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बन गया. The factorial experiment would consist of 4 experimental units. जब हमारे पास 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है तो हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कितना बनेगा 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनेगा. मोटर A at 2000 RPM and motor B at 2000 RPM. Motor A at 2000 RPM and motor B at 3000 RPM. ठीक है, जिस तरह आपके पास 2 मोटर्स हैं और 2 लेवल्स हैं तो फिर हमारे पास मोटर ए का जो फैक्टर्स होगा वो 2000 RPM होगा और मोटर ए का जो फैक्टर होगा वो 3000 RPM होगा. इसी तरह मोटर बी का जो फैक्टर होगा वो 2000 और 3000 RPM होगा. ये था ओवरव्यू ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा असल टॉपिक क्या था. 2 की पावर 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. इन दिस केस वी हैव 4 फैक्टर्स ईच एट 2 लेवल्स are of interest. The design is called 2 की power 4 factorial design and in this design we have 16 treatment combination are possible. Next, sign table. साइन टेबल में हमारे पास जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का कॉलम आएगा वो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का कॉलम 1 आ जाएगा सिंपल. उसके बाद जो ए आता है बी ए बी सी ए सी बी सी ए बी सी डी ए डी. नेक्स्ट स्लाइड. क्योंकि हमारे पास 16 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे तो यहां पर हमारे पास अभी ए डी तक आया. बी डी ए बी डी सी डी ए सी डी बी सी डी ए बी सी डी. प्रीवियस स्लाइड पर आ गए हम. हमारे पास जो एम आ जाता है मेन, ए आता है हमारे पास मेन इफेक्ट्स आ जाएंगे. मेन इफेक्ट्स कौन कौन से हैं ए बी हमारे पास इंट्रैक्शन इफेक्ट है. फर्स्ट इंट्रैक्शन इफेक्ट सी ए सी बी सी ए बी सी डी ए डी बी डी ए बी डी सी डी ए सी डी BCD and ABCD.
आपके पास जो मेन इफेक्ट है वो सिंपल रहेगा। इसका जो साइन आ जाएंगे वो आ जाएंगे पॉजिटिव, जैसे कि आपने पिछली अपने एग्जाम्पल में देख चुके हैं। यहां पर आपके पास ए हाई लेवल पर है, तो यहां पर इसकी जगह क्या आएगा, 1 की जगह नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर ए हाई लेवल है और यहां पर ए नेगेटिव है, यहां पर ए मौजूद नहीं है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहां पर ए हमारे पास है तो ए हमारे पास प्लस आ जाएगा। यहां पर भी हमारे पास ए नहीं है तो हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। यहां पर ए है तो पॉजिटिव। यहां पर भी ए नहीं है, यहां पर भी ए नहीं है तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। यहां पर ए है हमारे पास तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यहां पर भी ए नहीं है, नेगेटिव। यहां पर भी ए है हमारे पास, साइन पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर ए नहीं है, नेगेटिव। यहां पर ए है, पॉजिटिव। यहां पर भी नहीं है, नेगेटिव। यहां पर ए है हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर भी हमारे पास ए नहीं है तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यहां पर ए है तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट, ये याद रहे कि ये हमारे पास मेन इफेक्ट्स हैं। अब बी का आ जाएगा, बी यहां पर मौजूद नहीं है, नेगेटिव। बी यहां पर भी नहीं है, नेगेटिव। यहां पर है, पॉजिटिव। यहां पर भी है, पॉजिटिव। यहां पर नहीं है, नेगेटिव। यहां पर भी नहीं है, नेगेटिव। यहां पर है, पॉजिटिव। यहां पर भी है, पॉजिटिव। यहां पर भी नहीं है, नेगेटिव। और यहां पर भी नहीं है, नेगेटिव। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर है हमारे पास साइन पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर भी साइन पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर और यहां पर और यहां पर हमारे पास साइन नेगेटिव आ जाएंगे। देन यहां पर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब जो हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास इंटरेक्शन इफेक्ट है। आप पिछली अपनी जो स्लाइड थी 2 की पावर 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की, उसमें आप देख आए हैं कि ए बी हम किस तरह निकालते हैं। ए बी कॉलम को हम इस तरह निकालते हैं, ए कॉलम को और बी कॉलम को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इंटरेक्शन कॉलम जनरेट होगा जिसको हम ए बी कहते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट स्लाइड। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। अब हमारे पास सी है, सी को भी हम इसी तरह निकालेंगे। सी हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ए में सी हाई लेवल पे नहीं है, नेगेटिव। सी यहां पर मौजूद नहीं है, नेगेटिव। सी यहां पर भी नहीं है, नेगेटिव। सी यहां पर है, प्लस। सी यहां पर है, प्लस। सी इसमें मौजूद है, प्लस। सी इसमें भी मौजूद है, प्लस। इधर है सी, नेगेटिव। इधर भी नहीं है सी, नेगेटिव। इधर भी नहीं है सी, नेगेटिव। इधर सी नहीं है, नेगेटिव। इधर सी है, पॉजिटिव। इधर भी सी है, पॉजिटिव। इधर सी है, पॉजिटिव। इधर सी है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, आप ए सी कॉलम को भी किससे जनरेट करोगे, ए के कॉलम को सी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कॉलम ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉलम ऑफ सी। ठीक है, ये कॉलम हमारे से जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आप करोगे, ए को जब आप सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड सो ऑन।
ठीक है। अब बी सी को कॉलम को आप किस तरह जनरेट करोगे, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो बी को अगर हम सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 आ जाएगा आपके पास, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एंड सो ऑन। अब आपके पास ए बी सी का कॉलम आ जाएगा। ए बी सी का कॉलम आप किस तरह इसको अचीव करोगे, कॉलम ए बी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉलम सी के साथ, या आप कॉलम ए को मल्टीप्लाई कर दे कॉलम बी सी के साथ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम करते हैं कॉलम ए बी को कॉलम सी के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ए बी सी का जनरेट कॉलम हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, एंड सो ऑन। अब हमारे पास डी आ गया, मेन इफेक्ट है, और जहां हमारे पास एबीसी था वो क्या था, हमारे पास एबीसी था सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन। और डी हमारे पास क्या है, मेन इफेक्ट। डी हमारे पास किस तरह निकलेगा, डी 1 पर हमारे पास लो लेवल पे है, ए पर भी लो लेवल पर है, बी पे भी लो लेवल पर है, ए बी पे भी लो लेवल पे है, सी पे भी लो लेवल पर है, ए सी पे भी लो लेवल पर है, बी सी पे भी लो लेवल पर है, ए बी सी पे भी लो लेवल पर है। डी पर हमारे पास ये हाई लेवल पर है, ए डी पे भी हाई लेवल पर है, इस तरह बी डी पे भी हाई लेवल पर है, ए बी डी पे भी हाई लेवल पर है, सी डी पे भी हाई लेवल पर है, ए सी डी पे भी हाई लेवल पर है, एसीडी पे भी हाई लेवल पर है, बीसीडी पे भी हाई लेवल पर है, और एबीसीडी पे भी हाई लेवल पर है। अब नेक्स्ट कॉलम आपका आ जाता है एडी। एडी को आप किस तरह जनरेट करोगे, ए कॉलम को डी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ए कॉलम को अगर आप डी कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, ए कॉलम को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, इसी तरह माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस 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 आ जाएगा। इसी तरह आप बीडी के कॉलम को भी जनरेट कर दोगे। एबीडी को आप किस तरह जनरेट करोगे, एबी कॉलम को डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, सी डी कॉलम को किस तरह जनरेट करोगे, सी कॉलम को डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, एसीडी कॉलम को आप एसी कॉलम को डी से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह बीसीडी कॉलम जो आएगा उसको आप बीसी कॉलम को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बीसीडी कॉलम का जनरेट हो जाएगा। एबीसीडी कॉलम किस तरह जनरेट होगा, एबीसी जो कॉलम होगा उसको डी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एबीसीडी कॉलम जनरेट हो जाएगा। ये था आपके पास साइन टेबल। Next, properties of sine table. Except for the first column, every column has an equal number of plus signs and minus sign. आप देखोगे कि आप साइन टेबल की आप देखो तो साइन टेबल में जो आपके पास m कॉलम नजर आ रहा है, इसके ये सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना। टोटल m कॉलम जो फर्स्ट कॉलम है इसके टोटल 16 जो कंट्रास्ट बनते हैं, उनके टोटल 16 कंट्रास्ट में m कॉलम के जो साइन है वो पॉजिटिव है। और उन्होंने क्या है, सिवाय m कॉलम के आपके पास जितने भी कॉलम्स बनते हैं, जितने भी मेन इफेक्ट, इंटरेक्शन इफेक्ट, सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन, थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन के जो कॉलम आपके पास बनते हैं, उनमें जो आपके पास साइंस है ना वो इक्वल है। नेगेटिव का साइन पॉजिटिव के साइन के इक्वल है। हम यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं। ए का कॉलम देखें, नेगेटिव साइन देखें, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 16 कॉम्बिनेशन थे। यहां पर 8 हमारे पास
नेगेटिव साइन थे, 8 हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइंस थे। तो 16 में से अगर 8 निकालें तो हमारे पास कितने पॉजिटिव साइन रह जाएंगे? 8 पॉजिटिव साइन। अब अगर आप इसी तरह इस सारे कॉलम को देख लें तो सारे कॉलम की ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है हमने यहाँ पर साइन टेबल को सही जनरेट किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आ गए। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइन इज एनी टू कॉलम इज 0, दैट इज एनी टू कॉलम आर ऑर्थोगोनल, दैट इज एनी टू कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 कॉलम्स का प्रोडक्ट ले लेना है। 2 कॉलम को आपने उसके साइंस का प्रोडक्ट ले लेना है, फिर आपने उसको सम करना है। तो आप देखोगे कि अगर उसका आंसर अगर तो 0 आ रहा है तो हम कहेंगे वो 2 कॉलम्स जिनको हमने प्रोडक्ट किया था वो आपस में ऑर्थोगोनल है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास हम यहाँ पर 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की ले रहे हैं। 2 की पावर अगर 4 करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना, लंबा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 की पावर 2 का फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल ले ली। हमने ए कॉलम को बी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। ए कॉलम के मेन इफेक्ट क्या आ रहे थे? -1 +1 -1 +1। और बी कॉलम के हमारे पास कंट्रास्ट क्या आ रहे थे? -1 -1 +1 +1। अब आप ए और बी कॉलम को मल्टीप्लाई करो और उनका सम लो तो देखो आंसर क्या आता है। -1 × -1 +1 +1 × -1 -1 -1 × +1 -1 +1 × +1 आप इनको कैंसल आउट कर दो तो आप देखो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। यही आप सेम काम 2 की पावर 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के साथ भी कर सकते हैं और यही आप सेम काम 2 की पावर 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के साथ भी कर सकते हैं और यही आप सेम काम 2। अब आप ये देखें कि हमने 2 कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर उन 2 कॉलम का सम ले लिया, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि ए और बी आपस में ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट, इफ वी मल्टीप्लाई एनी 2 कॉलम ऑफ द साइन टेबल एंड अदर कॉलम इज अचीव्ड, दैट इज ए एंड बी कॉलम आर मल्टीप्लाइड एंड गेट ए बी कॉलम। मैंने आपको पिछली साइन टेबल में बताया था कि अगर हमने ए बी कॉलम को हासिल करना है तो हम ए कॉलम को बी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी कॉलम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने ए से कॉलम को अचीव करना है तो हम कॉलम ए को कॉलम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ए सी कॉलम आ जाएगा। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ साइन टेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय एन अदर कॉलम लीव्स कॉलम अनचेंज, दैट इज कॉलम 1 इज एन आइडेंटिटी कॉलम। क्या मतलब है इसका? कि कॉलम 1 में हमारे पास सारे जो साइंस हैं वो पॉजिटिव हैं। जब सारे साइन पॉजिटिव हैं कॉलम 1 के और कॉलम 1 को हम किसी भी दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कॉलम 1 में जो सारे साइंस हैं वो पॉजिटिव हैं। कॉलम 1 में हमारे पास सारे साइंस क्या हैं? पॉजिटिव हैं। कॉलम 1 के हम सारे पॉजिटिव साइंस को जब किसी भी दूसरे कॉलम के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नया कॉलम आएगा वो हमारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा दूसरे कॉलम की जो साइंस होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉलम 1 जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, उसके साइन हमारे पास बिल्कुल सेम है। हम आपको फॉर एग्जांपल आपके पास m क्या था? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हम यहां पर ले रहे हैं 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल। हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसी वजह से m के हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन गए। अगर हम a ले लेते हैं, a के हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, फिर नेगेटिव आ रहा था, फिर पॉजिटिव आ रहा था। अगर आप इन 2 कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास जो न्यू कॉलम जनरेट होगा ना उसके जो साइंस होंगे ना, जो आपके पास न्यू कॉलम जनरेट होगा उसके साइंस आपके पास सेम रहेंगे, क्योंकि आपके पास जो m कॉलम है ना और आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है वो आपके पास आइडेंटिटी कॉलम है। क्यों आइडेंटिटी यहां पर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सारे साइंस सेम हैं। जब किसी भी कॉलम के साइंस हमारे पास सेम हो या उसकी वैल्यू सेम हो तो हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी कॉलम है।
यहाँ पर कॉलम 1 को आप जिसके भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नया कॉलम आएगा वो जो कॉलम जिसके साथ m को मल्टीप्लाई किया था उसके साइन वही रहेंगे जो पहले थे, उसके साइन चेंज नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कॉलम जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया था वो कॉलम हमारे पास आइडेंटिटी कॉलम है। नेक्स्ट, मॉड रूल। मॉड रूल आप अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है यहाँ पर लेट ए बी सी डी इज मल्टीप्लाई बी सी डी सो इट मस्ट बी इक्वल टू ए। कैसे हम इसको यूं लिख सकते हैं, ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी डी। क्या हासिल होगा हमें, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी, हम इसको यूं लिख सकते हैं सी मल्टीप्लाई बाय सी, डी मल्टीप्लाई बाय डी। यहां पर b की पावर 1 है, c की पावर भी 1 है, d की पावर भी 1 है। जब हमारे पास कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमारे पास बेस सेम होती है तो उसकी पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। हम इसको यूं लिख सकते हैं, तो b 1 + 1 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा हमारे पास। हम यहां पर कह सकते हैं जो b c 2 इनके लेवल हमारे पास क्या है, 2 2 2। जब हम इन लेवल्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है ना, वो हमारे पास रिमाइंडर आता है 0। जब इनके रिमाइंडर 0 आ जाएंगे तो हम इनकी पावर क्या बन जाएगी, 0 0 0। जब इनकी पावर 0 हो जाएगी तो आपको पता है किसी भी बेस जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। इसी तरह डी के साथ भी यही होगा। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1। ठीक है, इसी वजह से इसको बताया है कि जब हम ए बी सी डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया कॉलम जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं ए कॉलम। अगर कभी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो कि एक कॉलम ए बी सी डी है, एक कॉलम बी सी डी है, आपने एक कॉलम ए जनरेट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ए बी सी डी कॉलम को बी सी डी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक अपने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, हम उसकी तरफ आते हैं और देखते हैं वो हमने 2 की पावर 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को किस तरह सॉल्व करना है। हमारे पास ट्रीटमेंट्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, 1 ए बी ए बी, सी ए सी, बी सी ए बी सी, डी ए डी बी डी। नेक्स्ट, ए बी डी सी डी ए सी डी बी सी डी ए बी सी डी। नेक्स्ट, और हमारे पास कन्वर्जन है, एक डाटा दिया हुआ है गिवन, और एक दिया हुआ है रैंडम ऑड। इसकी वैल्यू है 70, 60, 89, 81, 69, 62, 88, 81, 60, 49, 88, 82, 60, 52, 86, 79। इस तरह रैंडम ऑड के जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो है 8, 2, 10, 4, 15, 9, 1, 13, 16, 5, 11, 14, 3, 12, 6, 7। ये हमारे पास डाटा है। हमने क्या करना है, अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और हमने देखना है कि जो हमारे पास
मेन इफेक्ट है, इंटरेक्शन इफेक्ट है, सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट है और थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट है। इसका मॉडल पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हमारे पास टोटल किस्म का एक डाटा है। हम इसकी एग्जांपल एक्सेल पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्सेल की एक फाइल खुल गई, ठीक है। आपके पास ए बी सी डी अप टू ABCD तक आपके पास इफेक्ट्स हैं और यहां पर आपके पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं, सही। आपने क्या करना है, आपके पास आपको पता है कि ABCD का साइन टेबल किस तरह जनरेट होता है। ये आपको मैंने साइन टेबल में पीछे बता दिया था। उसकी मैंने प्लस के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो 1 लिख दी और माइनस के अगेंस्ट इसकी वैल्यू -1 लिख दी। इस तरह मैंने ABCD के कॉलम को जनरेट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मुझे AB का कॉलम चाहिए, AC का चाहिए, BC का चाहिए, फिर मुझे सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन का कॉलम चाहिए। इसी तरह मुझे AD BD और फिर सेकंड ऑर्डर का इंटरेक्शन का कॉलम चाहिए। फिर मुझे फर्स्ट इंटरेक्शन, सेकंड एंड देन मुझे थर्ड इंटरेक्शन कॉलम का चाहिए, ठीक है। यहां पर मैंने कन्वर्जन और रैंडम ऑड की जो वैल्यूज थी वो लिख दी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हम लेकर आते हैं AB कॉलम। AB कॉलम को हम किस तरह जनरेट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो कॉलम को आपस में जनरेट करने से हमारे पास दूसरा कॉलम जनरेट होता है। ये आपको मैंने साइन टेबल में भी बता दिया था। वहां पर मैंने सारी वैल्यूज को जनरेट नहीं किया था, बस आपको ओवरव्यू दे दिया था। यहां पर अब मैं तमाम वैल्यूज किस तरह जनरेट करती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, AB कॉलम को जनरेट करना है। AB कॉलम को जनरेट करने के लिए हम इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, A की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करके B की वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह हमने AC कॉलम को जनरेट करना है। AC कॉलम को भी जनरेट करने के लिए कॉलम A को कॉलम C के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, कॉलम A मल्टीप्लाई बाय कॉलम C। अब आपने BC कॉलम को जनरेट करना है। BC कॉलम को किस तरह जनरेट करोगे आप लोग, B कॉलम को C कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ABC कॉलम आ जाएगा आपके पास। ABC कॉलम को AB कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे C कॉलम के साथ, तो आपके पास ABC कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब AD कॉलम किस तरह जनरेट होगा, A कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे D कॉलम के साथ। फिर इस तरह BD कॉलम जनरेट होगा, B कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे D कॉलम के साथ। और ABD कॉलम आपके पास किस तरह जनरेट होगा, AB कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे D कॉलम के साथ, तो आपके पास ABD कॉलम जनरेट हो जाएगा। इस तरह आप CD कॉलम को किस तरह जनरेट करोगे, C की वैल्यू को D कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास CD कॉलम जनरेट हो जाएगा। इसी तरह ACD कॉलम को आप AC कॉलम को D से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ACD कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब आपने BCD कॉलम जनरेट करना है तो BC कॉलम को D कॉलम के साथ जनरेट करोगे। ABCD कॉलम किस तरह जनरेट होगा, ABC कॉलम को आप D कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपने क्या करना है, ये जो कॉलम आपने उसकी वैल्यूज जनरेट की आप उसको सिलेक्ट करोगे। जब आप डाउन राइट कॉर्नर पे प्लस का साइन देखोगे तो आप इसको जब डबल क्लिक करोगे तो आपके पास जितनी आपको ऑब्जर्वेशन की वैल्यू चाहिए उतनी तमाम आपके पास वैल्यूज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। आप इसको क्लिक करो, डबल प्रेस करो तो आप देखो आपके पास तमाम वैल्यूज सिलेक्ट हो गए। ये आपके पास साइन टेबल जनरेट हो गया। अब आपको क्या चाहिए था, मेन इफेक्ट, सही। अब हमने मेन इफेक्ट निकाले। मेन इफेक्ट किस तरह निकालेंगे, अब हमारे पास कन्वर्जन है और रैंडम इफेक्ट है। हमने क्या किया, इन दोनों को टोटल निकालने के लिए हमने इन दोनों कॉलम को ऐड कर दिया। कन्वर्जन के कॉलम को रैंडम के कॉलम के साथ ऐड कर दिया। कन्वर्जन के कॉलम को रैंडम के कॉलम के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब हमने इसके साथ वही किया, इस सेल को सिलेक्ट किया, डाउन राइट कॉर्नर पर आए और हमने देखा प्लस का साइन आ रहा है। हमने प्लस के साइन को डबल दफा क्लिक किया तो हमने देखा कि हमारे पास तमाम वैल्यू जनरेट हो गए। अब हमने मेन इफेक्ट करना है। मेन इफेक्ट के लिए फार्मूला आपने अपनी पिछली स्लाइड पे भी पढ़ा था, मैं आपको उसका फार्मूला भी दोबारा बता देती हूँ।
वो जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो आपने 2 की पावर 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के लिए पढ़ा था, और जो अब फार्मूला पढ़ रहे हैं वो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं 2 की पावर 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, इसका इफेक्ट ऑफ ए का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 की पावर k-1 इंटू n मल्टीप्लाई बाय कंट्रास्ट ऑफ ए। सही, 1/k यहां पर क्या है 4, -1 n क्या है यहां पर 2। तो कंट्रास्ट हमारे पास क्या बन जाएंगे, आपको पता है कि a की वैल्यू माइनस, एक कॉलम में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन थे वो 1ab 1a ab 1ab abc ac bc आ रहे थे, और हमारे पास ए कॉलम में जो उसकी साइंस थे वो नेगेटिव थे। तो इसका कंट्रास्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 प्लस a माइनस b प्लस ab माइनस c प्लस ac माइनस bc प्लस abc माइनस d प्लस ad माइनस bd प्लस abd माइनस cd प्लस acd माइनस bcd माइनस प्लस abcd। आप इनमें इसकी वैल्यूज पुट करोगे और इसको फिर प्लस और माइनस करोगे, फिर उसको इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इफेक्ट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो 1/2 की पावर 3 इंटू 2, और आपके पास इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने ये किस तरह कैलकुलेट करना है। सही, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 की पावर 3 8 हो जाता है, 8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा। अब हमने कंट्रास्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम किस तरह निकाल सकते हैं, ये हमारे पास एक्सेल की स्लाइड दे दी गई है, यहां पर आपके टोटल वैल्यूज दी हुई हैं। हमने क्या करना है, जो हमारे पास इफेक्ट, जो हमारे पास साइन टेबल है ए कॉलम के, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस टोटल वैल्यू से, इस टोटल वैल्यू से। सही, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कंट्रास्ट आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इफेक्ट ऑफ ए के कॉलम में गए, इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, ए कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल के कॉलम से, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज जो हैं वो ये दी गई हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -78 आ गया। जब हमने इसको राइट डाउन कॉर्नर पे प्लस साइन को डबल क्लिक किया तो हमारे पास पूरा कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब हमने इसी तरह इफेक्ट बी को निकाला। इफेक्ट बी को, बी कॉलम का जो साइन टेबल था उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल के साथ और एंटर कर दिया। इसी तरह इफेक्ट ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के साथ। एक बात आप याद रखें कि आपने जिस कॉलम का इफेक्ट आपको चाहिए आप उस कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे टोटल वैल्यू के साथ। सही, ये नहीं कि अगर आप सी कॉलम का इफेक्ट चाहिए तो आप ए कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। सी कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। इसी तरह आप इफेक्ट ए सी कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। इसी तरह अगर आपको चाहिए बीसी का तो बीसी कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। अगर आपके पास एबीसी का इफेक्ट चाहिए तो आप एबीसी कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। सही, यहां पर आपको इफेक्ट डी चाहिए तो आपने इफेक्ट डी के कॉलम पे गए, मेन इफेक्ट डी के कॉलम पे गए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल के साथ, तो आपके पास इफेक्ट डी का कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब आपको इफेक्ट एडी का कॉलम चाहिए तो आप एडी के कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। इसी तरह अब आपको बीडी का कॉलम चाहिए, बीडी के कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ।
अब आपको चाहिए ABD का कॉलम, तो ABD के कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल के साथ। CD का कॉलम चाहिए तो CD का कॉलम आपको मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ, तो आपको CD का कॉलम आ जाएगा। अब आपको ACD का कॉलम चाहिए, ACD के कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। इसी तरह अब आपको BCD का कॉलम चाहिए तो BCD के कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल के साथ। ABCD का कॉलम चाहिए तो आपको ABCD के कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। अब आप देखें आपके पास इफेक्ट B, AB, C, AC, BC, ABC, D, AD, BD, ABD, CD, ACD, BCD और ABCD के कॉलम जनरेट हो गए। आप क्या किया, इन तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट कर दिया, फिर आप राइट डाउन कॉर्नर पे गए। राइट डाउन कॉर्नर पर आपने प्लस का साइन देखा, उसको डबल क्लिक किया तो आपके पास पूरा कॉलम्स जनरेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को सम अप कर दें तो आपके पास कंट्रास्ट आ जाएगा। कंट्रास्ट ऑफ A, कंट्रास्ट ऑफ B, कंट्रास्ट ऑफ AB, कंट्रास्ट ऑफ C, इसी तरह सो ऑन कंट्रास्ट ऑफ ABCD। इन तमाम वैल्यूज को आप सिलेक्ट करेंगे, यहां से आपने ऑटो सम को क्लिक किया तो आपके पास तमाम जो कॉलम्स थे उनके आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सम कहलाएगा। इधर मैं लिख देती हूं सम। अब हम क्या करते हैं, इनके इफेक्ट्स निकाल देते हैं। कंट्रास्ट ऑफ जो A आ रहा है वो हमारे पास -62 आ रहा है। ठीक है, कंट्रास्ट ऑफ A क्या आ रहा है, -62। 1/16 था, कंट्रास्ट ऑफ A क्या आ रहा था, -62। अब आपने -62 को 16 से डिवाइड किया तो आपके पास इफेक्ट ऑफ A क्या आ जाएगा, -3.875। अब आप क्या निकालोगे, इफेक्ट ऑफ B निकालोगे तो इफेक्ट ऑफ B का फार्मूला हमारे पास भी वही होगा, 1/2 की पावर K -1 इंटू N मल्टीप्लाई बाय कंट्रास्ट ऑफ B। कंट्रास्ट ऑफ B के कॉलम को आपने सम अप किया था तो उसकी वैल्यू आ रही थी 182। जब आप 182 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 11.375। इसी तरह आपने इफेक्ट ऑफ AB निकाला। अब आपने कौन सा इफेक्ट निकाल दिया, इफेक्ट ऑफ AB। तो इफेक्ट ऑफ AB आपके पास क्या निकलेगा, 1/16 कंट्रास्ट ऑफ AB। कंट्रास्ट ऑफ AB हमारे पास क्या आ रहा है, 26। जब आप कंट्रास्ट ऑफ AB को अपने डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.625। इसी तरह आप C का निकालोगे तो 1/16 था, कंट्रास्ट इसका 0 था तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब आप AC को निकालोगे तो AC की जो वैल्यू थी ना वो थी 1/16, कंट्रास्ट इसका आ रहा था 48 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगर आप BC का निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/16 इंटू -36 इज इक्वल टू -2.25। अब आपने ABC का इफेक्ट निकालना है तो ABC का इफेक्ट किस तरह निकलेगा, ABC का इफेक्ट निकलेगा 1/16 इंटू कंट्रास्ट ऑफ ABC। कंट्रास्ट ऑफ ABC -16 था, आंसर क्या आ गया, -1। अब आपने D का इफेक्ट निकालना है 1/16। इफेक्ट ऑफ D की वैल्यू हमारे पास किस तरह निकलेगी, 1/16 मल्टीप्लाई बाय कंट्रास्ट ऑफ D। कंट्रास्ट ऑफ D की वैल्यू -26 थी। जब आप 1/16 को -26 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, -1.625 -1.625 आंसर आ जाएगा। अब आपने इफेक्ट ऑफ D निकालना है। इफेक्ट ऑफ D किस तरह निकालोगे, 1/16 को मल्टीप्लाई कर दोगे कंट्रास्ट ऑफ D के साथ तो 1/16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.875। इसी तरह आप BD निकालोगे, उसकी वैल्यू आ रही है 2.375। ABD निकालोगे, उसकी वैल्यू आ रही है -0.875।
सी डी की वैल्यू आ रही है 1.75 माइनस 1.75, ए सी डी की वैल्यू आ रही है 0.25, बी सी डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 0.875 एंड ए बी सी डी की वैल्यू आपके पास आ रही है -3। ये आपके पास मेन इफेक्ट्स, फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट, सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट एंड थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट आ जाएगा। अब हमने निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इफेक्ट्स का हमारे पास आंसर क्या आता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इफेक्ट की हमारे पास क्या फार्मूला है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इफेक्ट्स का हमारे पास फार्मूला है 1/2 की पावर k इंटू n मल्टीप्लाई बाय कंट्रास्ट ऑफ a का स्क्वायर। जो आपने कंट्रास्ट a निकाला है उसका स्क्वायर करोगे और उसको आप इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ a आ जाएंगे। ठीक है, 1/2 k यहाँ पर हमारे पास 4 था, n हमारे पास 2 है, तो कंट्रास्ट ऑफ a हम देखेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रास्ट ऑफ a के साथ और उसको हम डिवाइड करेंगे 1/32 के साथ, तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ a आ जाएगा। 1/2 की पावर 4 16 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आंसर आता है। आप दोबारा एक्सेल की साइड पे गए, एक्सेल की फाइल खोली, जो आपने कंट्रास्ट निकालने हैं अब आपने इसका क्या करना है? सिंपल स्क्वायर लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, कंट्रास्ट की वैल्यू सिलेक्ट की, शिफ्ट 6 की प्रेस करोगे तो आपके पास एक्सपोनेंट का साइन शो हो जाएगा। फिर आप 2 की वैल्यू प्रेस करोगे तो आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। एंटर प्रेस करोगे तो -62 का स्क्वायर 3844 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? उसी सेल को सिलेक्ट किया, उसके राइट डाउन कॉर्नर पे प्लस साइन को देखा और उसको आपने राइट तरफ थी ना, आपने उसको ड्रैग डाउन कर दिया जितनी आपको कॉलम्स के स्क्वायर चाहिए थे। तो आपके पास तमाम जो कंट्रास्ट थे ना उनके स्क्वायर्स आ गए। अब आपने क्या करना है? इन कंट्रास्ट को जो स्क्वायर्स आपके पास आ गए हैं ये आप यहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर आप इसको 32 से डिवाइड करें तो आपके पास डायरेक्ट आंसर इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ a आ जाएगा। सही, हमने क्या करना है? इसको सिलेक्ट किया, इसको डिवाइड कर दिया 32 के साथ, तो आप देखेंगे आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। इसको फिर दोबारा आपने ड्रैग डाउन कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ तमाम इफेक्ट्स के आपके पास आ जाएंगे। अब आपने यहां से इसकी वैल्यूज उठा लेनी है। ठीक है, ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ a आ जाएगा, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ b आ जाएगा, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ a भी आ जाएगा एंड सो ऑन। अब आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी और आपके पास आंसर आ जाएंगे। हम दोबारा यहां पर हमने देखा, हमने निकाल दिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ a, हमें यहां पर उसकी वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ a हमारे पास आ रहा था 120.125, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ b हमारे पास आ रहा है 1035.125, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ab हमारे पास क्या आ रहा है 21.125, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ c हमारे पास आ रहा है 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ac हमारे पास आ रहा है 72, BC का सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 40.5, ABC का सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 8, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ D आ रहा है वो आ रहा है 21.125, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ D हमारे पास 21.125 आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AD हमारे पास आ रहा है 6.125, इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ BD हमारे पास आ रहा है 45.125 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ABD आ रहा है आपके पास 6.125।
1 to 5। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ CD आ रहा है 24.5। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ACD आ रहा है 0.5। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ BCD आ रहा है आपके पास 6.125 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ABCD की वैल्यू आ रही है आपके पास 72। अब आपने क्या करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स और एरर सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स किस तरह निकालेंगे? एक्सेल की जब हम साइड पर आए तो हमने देखा हमारे पास जो डाटा था वो कन्वर्जन और रैंडम के कॉलम में गिवन था। हमने क्या किया, कन्वर्जन के जो कॉलम्स की जो वैल्यूज थी उनका स्क्वायर्स लिया, उसको सम अप कर दिया रैंडम ऑड के जो कॉलम की वैल्यूज के स्क्वायर्स के साथ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ आपने किस तरह इसको स्क्वायर्स लेना है और फिर किस तरह उसको दूसरे कॉलम के स्क्वायर्स के साथ ऐड करना है। तो आपके पास YIJ स्क्वायर का सम अप आ जाएगा। आपने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, कन्वर्जन के कॉलम की वैल्यू को सिलेक्ट किया, शिफ्ट 6 प्रेस करेंगे तो 2 का वैल्यू आप प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर्स आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या किया, रैंडम के वैल्यू सिलेक्ट की, एक्सपोनेंट का साइन प्रेस किया, देन डू प्रेस किया तो आपके पास इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इन दोनों कॉलम्स, इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया, ड्रैग डाउन कर दिया तो आपके पास उसकी स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब आपने इस कॉलम के स्क्वायर्स को ऐड करना है इस कॉलम के स्क्वायर्स के साथ, तो आपके पास इनके स्क्वायर्स का सम आ जाएगा। इसको ड्रैग डाउन करेंगे, इसका सम आ जाएगा। इसको आप ऑटो सम को क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका सम क्या आ जाएगा, 88458। ठीक है, YIJ स्क्वायर का सम आपके पास क्या आ रहा है, 88458। अब आपने कुरेक्शन फैक्टर निकालना है। कुरेक्शन फैक्टर आपका किस तरह निकलता है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ग्रैंड टोटल किस तरह निकल आएगा, ग्रैंड टोटल इस तरह निकलेगा, जो टोटल की वैल्यूज का सम है आपने इसको सिलेक्ट किया और उसको ऑटो सम प्रेस करोगे तो आपके पास इस कॉलम का सम आ जाएगा। ग्रैंड टोटल 1298 आ रहा है और आपके पास YIJ स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, 88458। अब आपने TSS और टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। हम दोबारा अपनी स्लाइड पर गए, आपको पता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, YIJ स्क्वायर उसका सम माइनस कुरेक्शन फैक्टर। कुरेक्शन फैक्टर किसके इक्वल होता है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने अभी YIJ स्क्वायर का सम निकाला जो कि आपके पास आ रहा था 88458 और ग्रैंड टोटल आपने देखा था आपके पास आ रहा था 1298। 1298 का स्क्वायर करोगे आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही हैं, 32। रैंडम ऑड और कन्वर्जन के कॉलम की टोटल ऑब्जर्वेशन को जब आप काउंट करोगे तो आपके पास उसकी वैल्यूज आ रही हैं 32। अब आपने यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर निकाल देना है। इसका आंसर आ रहा है 35807.875। अब आपने एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालना है क्योंकि आपको नोवा टेबल में एरर सम ऑफ स्क्वायर भी चाहिए। एरर सम ऑफ स्क्वायर किस तरह निकालोगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से जितने भी आपने कंट्रास्ट के, जितने भी आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मेन इंटरेक्शन इफेक्ट्स निकालने हैं ना, उन सब के सम ऑफ स्क्वायर्स को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास एरर का सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको यूं लिख सकते हैं, माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बी प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सी प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए सी प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बी सी प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए बी सी प्लस अप टू सो ऑन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, जब आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर को इन तमाम सम ऑफ स्क्वायर की सम से माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस 34239.375 आंसर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने नोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। और नोवा टेबल आप किस तरह कंस्ट्रक्ट करोगे,
अनोवा टेबल आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनोवा टेबल में आपके पास फर्स्ट कॉलम सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, नेक्स्ट कॉलम आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उससे नेक्स्ट कॉलम आपके पास इफेक्ट ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स आ जाएगा आपके पास, देन आपके पास मीन स्क्वेयर्स, उसके बाद एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, देन कॉलम आ जाएगा एफ टेबल वैल्यू का, उसके बाद आपने डिसीजन का कॉलम जनरेट करना है। सोर्स ऑफ वेरिएशन में मैं पहले यहां पर लिखूंगी मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट हमारे पास थे ए, बी, सी एंड डी। फिर उसके बाद लिखूंगी फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट, यहां पर आई ई स्टैंड कर रहा है इंटरेक्शन इफेक्ट के साथ। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन हमारे पास क्या बन जाएंगे, ए बी, ए सी, बी सी, ए डी, बी डी, सी डी। सेकेंड ऑर्डर इंटरेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी, और उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन आ जाएगा। वो हमारे पास ए बी सी डी आ जाएगा। देन हमारे पास एरर आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब हमने यहां पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ए -1। बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, बी -1। सी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, सी -1। ए हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। बी हमारे पास यहाँ पर 2 है तो 2 - 1 1। सी हमारे पास 2 है तो 2 - 1 1। और डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, डी -1, ये भी 1 आ जाएगी। ए बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, ए -1 इंटू बी -1, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इस तरह ए सी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो जाएगी, ए -1 इंटू सी -1, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगी। बी सी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो जाएगी, बी -1 इंटू सी -1 1 आ जाएगी। ए डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगी, ए -1 इंटू डी -1 1 आ जाएगा। बी डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ जाएगी, बी -1 इंटू डी -1 1 आ गया। सी डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, सी -1 इंटू डी -1 1 आ जाएगा। ए बी सी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, ए -1 इंटू बी -1 इंटू सी -1, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 आ जाएगी। इसी तरह ए बी डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या निकलेगी, ए -1 बी -1 डी -1, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 आ जाएगी। बी सी डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, बी सी डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाएगी, बी -1 सी -1 इंटू डी -1, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। और ए सी डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगी आपके पास, ए -1 सी -1 इंटू डी -1, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 आ जाएगी। और ए बी सी डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके पास ए -1 बी -1 सी -1 डी -1, इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। अब हमने एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। हम टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, फिर हमने जितनी भी इफेक्ट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है उनको ऐड करेंगे और टोटल में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फार्मूला है, हमारे पास कितने इफेक्ट थे, ए बी सी डी, और उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन के साथ, और उसको हम माइनस किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। ए हमारे पास कितने थे, 2, बी भी 2, सी भी 2, डी भी 2, और एन कितने थे, 2, और उसको हमने 1 से माइनस कर दिया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2
32 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 31 टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। 31 टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अब एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? हमारे पास कितने इफेक्ट्स थे? 16। उसपे से एक इफेक्ट हमारे पास मेन था, मेन को हमने इग्नोर किया, बाकी कितने रह गए? 15। 31 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 16। अब आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इफेक्ट्स निकालने हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? सम ऑफ स्क्वायर इफेक्ट निकालने हैं अब हमने, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ रही थी 120.125, 1035.125, 0, 21.125, 21.125, 72, 40.5, 6.125, 45.125, 24.5, 8, 6.125, 6.125, 0.5, 72 एंड एरर की आ रही थी हमारे पास 34329.375 एंड टोटल का सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ रहा था, एंड टोटल का सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ रहा था 35807.875। मीन स्क्वायर है, मीन स्क्वायर आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें तो हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो सम ऑफ स्क्वायर इन सब के सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास सेम रहेंगे। ठीक है, सवाए हमने एरर का मीन स्क्वायर निकालना है। एरर का मीन स्क्वायर आप किस तरह निकालोगे? एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 है और सम ऑफ स्क्वायर इसका था 34329.375। 34329.375 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एरर का मीन स्क्वायर आ जाएगा, जो कि उसकी वैल्यू आ रही है 2145.59। जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो निकालनी है। अब आपने 120.125 में से आपने एरर का मीन स्क्वायर को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.005, 0.006, 0.0056 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है? 0.482, 0 आ जाएगा एफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सी की। नेक्स्ट हमारे पास 21.125 को जब हम मीन स्क्वायर ऑफ एरर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.0098। इसी तरह इसकी भी वैल्यू सेम थी, इसकी भी वैल्यू सेम थी, तो इसका भी आंसर 0.098 आ जाएगा। जब हम 78 को 2145.59 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.0336। 40.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 2145.59 के साथ तो इसका आंसर आ रहा है 0.019। 6.125 को जब हम डिवाइड करते हैं 2145.59 के साथ तो इसका आंसर आता है आपके पास 0.0029। 45.125 को जब आप डिवाइड करोगे 2145.59 तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 0.02103। 24.5 को जब आप डिवाइड करोगे 2145.59 तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.0114। अब आपने 8 को डिवाइड करना है 2145.59 तो आपके पास आंसर आता है 0.004। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाएंगे।
6.125 को जब आप डिवाइड करते हो 2145.59 तो आपके पास आंसर आता है 0.0028। तो इसका भी आंसर 0.0028 आ जाएगा। 0.5 को जब आप डिवाइड करते हो 2145.59 तो इसका आंसर आता है आपके पास 0.000233। जब आप 72 को 2145.59 से डिवाइड करते हो तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 0.0335। इसका आंसर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, एफ टैब निकालना है। एफ टैब किसे कहते हैं, एफ टेबुलेटेड वैल्यू। यहां पर हमारे पास एफ टेबुलेटेड वैल्यू किस तरह निकलेगी, एफ ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम और मेन इफेक्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पर ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 16 है, और एफ अल्फा कितना है 0.05। तो माम इफेक्ट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 है, तो एफ टेबुलेटेड वैल्यू तो माम इफेक्ट के लिए सेम रहेगी। जब हमने इसको टेबल में से देखा तो इसकी वैल्यू आ रही थी 4.54। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेम रही सबके साथ, इसकी वैल्यू सेम रही सब इफेक्ट्स के लिए। अब हमने डिसीजन बताना है, इसका डिसीजन क्या आएगा, तो आप देखोगे कि एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन एफ टेबुलेटेड वैल्यू के साथ, तो इसका डिसीजन क्या आ जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, यानी इफेक्ट ऑफ ए का मॉडल में कोई रोल नहीं है। इसी तरह 0.48 भी लेस देन है तो इसका भी कोई रोल नहीं है, 0 भी लेस देन है, इसका भी कोई रोल नहीं है, 0 भी लेस देन है, इसका भी कोई रोल नहीं है, 0.098 भी लेस देन है, इसका भी कोई रोल नहीं है, 0.0098 भी लेस देन है, इसका भी कोई रोल नहीं है। इस तरह ये वैल्यू भी लेस देन है, इसका भी कोई रोल नहीं है, 0.019 भी लेस देन है, इसका भी कोई रोल नहीं है, 0.0029 भी लेस देन है, नो रोल, 0.021 भी लेस देन है, नो रोल, 0.0114 भी लेस देन है, नो रोल, 0.0037 भी लेस देन है, नो रोल। नेक्स्ट 0.028 भी लेस देन है, नो रोल, 0.0028 भी लेस देन है, नो रोल, 0.00233 लेस देन है, नो रोल, 0.00335 भी लेस देन है, नो रोल। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास मेन इफेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट, सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट, थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट का मॉडल पर कोई रोल नहीं है। इनका होना या ना होना मॉडल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, ए बी सी डी कॉलम साइन टेबल गिवन था, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस गिवन थी, ए बी अप टू सोन ए बी सी डी, और हमारे पास टोटल की वैल्यू गिवन थी, और हमने सिर्फ इनके मीन स्क्वायर तक आंसर निकालना था। हमने अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना था, उसमें हमने सिर्फ मीन स्क्वायर निकालना था, क्योंकि हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन जिसकी बेस पर हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर नहीं निकाल सकते और ना हम एरर सम ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। टोटल की वैल्यू हमारे पास थी 45, 71, 48, 65, 68, 60, 80, 65, 43, 100, 45, 104, 75, 86, 70 एंड 96। अब हम क्या चलते हैं अपनी एक्सेल की फाइल की तरफ। एक्सेल की फाइल आ गई, यहाँ पर मैंने टोटल लिखा हुआ है पहले से, ए बी सी डी का कॉलम पहले से जनरेट है, आपने ए बी ए सी बी सी इनके कॉलम जनरेट करने हैं। वही प्रोसीजर मैं करूंगी, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ए कॉलम को बी कॉलम से जनरेट किया, ए कॉलम को सी कॉलम से जनरेट कर दिया, बी कॉलम को सी से जनरेट कर दिया, ए बी सी को ए बी और सी से जनरेट किया,
इस तरह ए डी को ए और डी कॉलम से जनरेट कर दिया, बी डी को बी और डी से जनरेट किया, ए बी डी कॉलम को ए और बी डी कॉलम से जनरेट कर दो, या आप ए बी को डी से जनरेट कर दो, सेम आ जाएगा। सी डी को आप सी और डी से जनरेट करोगे, ए सी डी को आप ए इंटू सी डी से जनरेट कर दो, बी सी डी को आप बी सी इंटू डी से जनरेट कर दो, और ए बी सी डी को आप बी सी डी इंटू ए से जनरेट कर दो। अब आपने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट कर दिया, राइट डाउन एरो पे आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के साइन को जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास तमाम कॉलम्स की वैल्यू जनरेट हो जाएंगे। अब आपने इफेक्ट निकालना है, इसी तरह करोगे, टोटल को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास इफेक्ट ऑफ ए का कॉलम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने टोटल की वैल्यूज को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आ जाएगा। अब आपने ए बी के कॉलम को जनरेट करवाना है तो आप टोटल की वैल्यू को ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह सी के कॉलम को आप टोटल के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इफेक्ट ऑफ सी आ जाएगा। अब एसी आ रहा है आपके पास, तो एसी आपके पास इस तरह जनरेट हो जाएगा। टोटल की वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करोगे तो बीसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एबीसी को मल्टीप्लाई करोगे आप टोटल के साथ तो आपके पास इफेक्ट ऑफ एबीसी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इफेक्ट ऑफ डी निकालने के लिए टोटल के कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे डी के कॉलम के साथ तो आपके पास इफेक्ट ऑफ डी आ जाएगा। अब आपने एडी निकालना है तो एडी के कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल के कॉलम के साथ। इसी तरह बीडी निकालना है तो बीडी के कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। एबीडी निकालना है तो एबीडी के कॉलम को एबीडी निकालना है तो एबीडी के कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल के साथ। सीडी निकालना है तो सीडी के कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे आप टोटल के साथ। एसीडी कॉलम निकालना है तो एसीडी के कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल के साथ। इस तरह इफेक्ट ऑफ बीसीडी निकालना है तो बीसीडी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल के साथ। इफेक्ट ऑफ एबीसीडी निकालना है तो इफेक्ट ऑफ एबीसीडी को मल्टीप्लाई करोगे आप टोटल के साथ। जब आप इन तमाम कॉलम्स की वैल्यूज को ड्रैग डाउन करोगे तो आपके पास तमाम कॉलम जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, वही आपने किया। राइट डाउन पे एरो आ रहा था प्लस का, तो आपने प्लस को डबल दफा क्लिक किया तो आपके पास तमाम कॉलम्स जनरेट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इन तमाम जो कॉलम्स थे इनको आपने सम अप करना है। तो आपके पास सम ऑफ कंट्रास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ कंट्रास्ट। हम यहाँ पर लिख देते हैं सम। अब आपको सम ऑफ स्क्वेयर्स चाहिए थे। सम ऑफ स्क्वेयर्स के लिए आप क्या करोगे, इनकी जो हमारे पास सम आ रहा था ना, इसको आप स्क्वेयर ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रास्ट ऑफ ए का स्क्वेयर। इसको एंटर करोगे तो आपके पास इसका कंट्रास्ट का स्क्वेयर आ जाएगा। इसको आपने क्या किया, राइट साइड पर इसको ड्रैग कर लिया तो आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके पास कंट्रास्ट आ रहे थे और ये आपके पास कंट्रास्ट का स्क्वेयर्स आ रहे हैं। या आप इसको कंट्रास्ट को 16 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपके पास कंट्रास्ट इफेक्ट निकालने का फार्मूला आपने अपनी स्लाइड में पढ़ा था 1/2 की पावर k - 1 इंटू n। तो k आपके पास 4 था, 1/2 की पावर 4 - 1 आपके पास 8 आ जाती है, और 8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास 16 आ जाता है। एंड जब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, जब आप इन तमाम जो कंट्रास्ट था ना, इनको 16 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपके पास इफेक्ट्स ऑफ तमाम इफेक्ट्स के आ जाएंगे। ठीक है, और जब आप इन स्क्वेयर्स की
ऑब्जर्वेशंस को 32 नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इफेक्ट्स आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इफेक्ट्स निकाल देते हैं। इफेक्ट निकालने के लिए कंट्रास्ट को डिवाइड करते हैं 16 के साथ, फिर उसकी वैल्यूज को राइट साइड पे ड्रैग डाउन कर देते हैं, और उसी तरह हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंट्रास्ट को हम डिवाइड करते हैं 32 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इफेक्ट आ जाएंगे। इसको राइट साइड पे आप ड्रैग करोगे तो आपके पास तमाम सम ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, मीन स्क्वायर्स इसके क्या होंगे, आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसकी 1 ही रहेगी, तो हमारे पास इसके जो मीन स्क्वायर आएंगे वो भी इनकी वैल्यूज भी सेम रहेगी। तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ये हैं और इनकी मीन स्क्वायर्स भी यही हैं। सही, ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।